वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। कश्मीर में आए हैं हम ईमू ड्राई फ्रूट्स के इम्तियाज़ भाई के साथ। जी जी इम्तियाज़ भाई, वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ भाई ने हमें लेके आए हैं केसर की खेती में। जी इम्तियाज़ भाई, ये कश्मीर में एक ही जगह है जहाँ पे बहुत खेती होती है जी सैफरन जी की, क्या नाम है जगह का? पंपोर साइड में ज़्यादातर सैफरन की जो और अभी भाई इनके कदमों के तले, आप कदमों के आसपास देखिए, पूरी खेती ही खेती, जी जी अभी फूल ही सैफरन फूल का देखो, बिछे। हार्वेस्टिंग का भी सीज़न है, अभी हार्वेस्टिंग चल ही रही है, हार्वेस्टिंग इज़ ऑन द पीक। हाँ हाँ। तो लोग हमें बहुत सवाल पूछते हैं सैफरन के बारे में कि हमें 3 पत्ती वाला सैफरन चाहिए, सैफरन होता कैसे। तो वो हम अभी यहाँ पे कोशिश करेंगे दिखाने की कि फ्लावर में सैफरन कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। मैं दिखा दूँगा आपको यहाँ पे, अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे ना फाद भाई, ठीक। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये एक फ्लावर है, आप थोड़ा सा बैठ के दिखा दीजिएगा उनको। एक मिनट, आप यहाँ पे देखिए। फ्लावर थोड़ा बाहर निकालिए। हाँ। ये एक फ़ोटो भी आ रही, इधर भी देखिए आप, माशाल्लाह। देखिए। इम्तियाज़ भाई जी कहिए। जैसे सैफरन का फ्लावर रहता है, ये आपको मैंने सामने एक प्लग कर दिया सैफरन का फ्लावर। आप देख लीजिए इसमें तीन, थोड़ा रखिए ना। हाँ सैफरन का फ्लावर जो है ना, इसमें 3 चीज़ें रहती हैं। मैं आपको एक काट के दिखा देता हूँ। जिसमें यहाँ पे इसे सैफरन पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाले जो है पत्ते जो है उनको हाँ, कहते हैं सैफरन का पेटल्स। पेटल्स बोलते हैं जी, इनकी ठीक। दवाइयाँ बनती है। जी 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 पेटल्स हो गए ये। और ये जो येलो वाले पार्ट आपका है, हाथ की वजह से दिख नहीं रहा जी, है जी। और जो ये येलो वाला पार्ट है इसे क्रॉकस पेटल बोलते हैं, क्रॉकस पेटल। क्रॉकस पेटल बोलते हैं, ठीक है। और उसके क्रॉस बाद जो पेटल। ये 3 पत्ती है इनको सैफरन बोलते हैं। अब ओके। मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या काम चलता है इससे। नॉर्मली जो आपका फ्लावर है, फ्लावर में तीन पार्ट्स रहते हैं। एक तो ये वाला पेटल रहता है, और ये येलो वाले पेटल जिनको क्रॉक्स पेटल बोलते हैं, और ये आपका सैफरन का स्टिग्मा। आपको मैंने बोला था वीडियो में कि नीचे वाला येलो वाला पार्ट क्यों रहता है, जो ये रूट होता है ना, प्रोसेसिंग के दरमियान कभी कभार किसी स्टिग्मा में ये रूट थोड़ा सा इंक्लूडेड रहता है, पूरा हम इसको काट नहीं पाते, तभी हम जो है वहाँ पे येलो पार्ट रहता है, जो मैंने आपको बताया था स्टिग्मा में येलो पार्ट रहता है। अब ये वाला जो ये पेटल पोर्शन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये पेटल वाले का जो है इसका मेडिसिन बन जाता है, जो डिफरेंट गायनेकोलॉजिकल डिजीज़ होती है, जिसमें नॉर्मली PCOS आता है, जिसे हम पायरोसिस्टिस ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, जो नॉर्मली इनफर्टिलिटी वगैरह हो जाती है। तो उसको दवाई बनाने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा दवाई इससे बन जाता है, ओके। इस वाले से। और जो उसके बाद अपना ये जिसे हम क्रॉकस पेटल बोलते हैं, येलो वाला पार्ट, इससे भी एक चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन बन जाता है, जो नॉर्मली ब्लड स्टेट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। ब्लड स्टेटस एक ऐसा एक स्टेट होता है ब्लड में, जिसमें एक अपना ब्लड रुक जाता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं किसी को, एक डेफिनेट एक परफेक्ट मोमेंट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो जाता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए अपना जो ये जिसे हम क्रॉक्स पेटल बोलते हैं सैफरन का, इससे दवाई बनाई जाती है, हर्बल मेडिसिन, उसको ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद जो अपना ये 3 पार्ट रहा, जो नॉर्मली लोग सवाल पूछते हैं कि हमें 3 पत्ती वाला केसर चाहिए, और जो ये 3 पत्ती रहता है ना, और 3 पत्तियों में ये वाला जो येलो पार्ट है, इसको हम ऐसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और ये वाला जो येलो पार्ट मैंने बाहर फेंक दिया, ये पान वाले इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो ये 3 पत्ती जो रहते हैं, इनको नॉर्मली जो मैंने आपको दिखाया था, एक साइड से मोटा होता है, एक साइड से पतला होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पतला वाला पोर्शन होता है ये रूट की तरफ होता है, और जो मोटा वाला पोर्शन ये इन द एयर होता है। सनलाइट की वजह से इसको जो है ये फ्लावर की तरह एक स्टिग्मा जो एक टाइप का फ्लावर ही होता है, ये स्टिग्मा मॉर्निंग में फूल जाता है, फिर इवनिंग में बंद हो जाता है। तो ये इसकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर नवंबर। एग्जैक्टली। और जो ये 3 पार्ट है, इनको फिर प्रॉपर ड्राई किया जाता है सेंटर। उसके बाद जो है वो हम आपको दिखा देंगे कि इसको फिर ड्राई कैसे किया जाता है, उसके बाद स्क्रीन आउट कैसे किया जाता है, पैकिंग कैसे किया जाता है, वैसा हो जाता है। ओके। जी जी। और ये अभी ही फ्रेश मिलेगा कि साल भर मिलता है? हाँ नहीं, ये आपको थ्रू आउट ईयर फ्रेश ही मिलेगा, क्योंकि हमारा जो है ये पूरा हम ड्राई करके रखते हैं, फिर हम एज पर द ऑर्डर, एज पर द रिक्वायरमेंट इसको जो है हम प्रोसेस करके डालते हैं। क्योंकि अभी फ्रेश हार्वेस्टेड क्रॉप है, क्या रेट चल रहा है इनका? अभी इसका जो है 400 रुपये का 1 ग्राम चल रहा है। आप टेस्ट करो नफात भाई, फ्रेश वाले का 400 रुपये का 1 ग्राम। 1 ग्राम फ्रेश वाले स्टिग्मा का एक बार टेस्ट कर लो। मैं देता हूँ, ये टेस्ट कर लो आप। सैफरन को रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर बोला जाता है। अभी फील्ड में इसलिए लेके आए क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमें 3 पत्ती वाला केसर चाहिए। अब 3 पत्ती एक्चुअल में अलग केसर नहीं होता है, ये एक्चुअल में एक फ्लावर में 3 पत्ती ही रहता है। अगर आप दिखा भी पाएंगे थोड़ा सा, एक पत्ती में, एक फ्लावर में, अगर आप किसी भी फ्लावर को फोकस करते हैं तो एक फ्लावर में 3 पत्ती ही रहते हैं। इसमें 3 पत्ती जो रेड वाला रहता है वो सैफरन होता है, वो 3 पत्ती बाकी उनका दवाई बनता है, वो पेटल्स का। बाकी जो अपना सैफरन का पोर्शन रेड वाला होता है, इसको प्रॉपर ड्राई किया जाता है, सन ड्राई किया जाता है, और सन ड्राई की वजह
वजह से इसका जो शेल्फ लाइफ अराउंड 5-6 साल होता है, ख़राब नहीं होता। इम्तियाज़ भाई, आप जब सैफरन का पूरा डब्बा खोलते हो इतनी खुशबू आ जाती है जी, वो खुशबू यहाँ पर फील्ड्स पर क्यों नहीं हमें फील्ड सुनाई देती? क्योंकि यहाँ पे मूविंग एयर है तो यहाँ पे नहीं हो पाएगी मूविंग एयर। और यहाँ पे देखिए मूविंग एयर की वजह से स्मेल इसका ये अच्छा ड्राई होने के बाद ज़्यादा खुशबूदार हो ड्राई जाता होने के बाद ज़्यादा खुशबू, क्योंकि अभी इसके अंदर मॉइस्चर है, जो भी आपको मैंने टेस्ट करा है अभी, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए इसको सन ड्राई किया जाता है। है। ओके, और उसके बाद प्रॉपर ड्राई करके, प्रॉपर स्क्रीन करके, प्रॉपर बॉक्सेस में कस्टमाइज्ड पैकिंग के हिसाब से कस्टमर्स को सर्व किया जाता है। वैसे क्या रेट चल रहा है सैफरन का? 400 रुपीज़ पर ग्राम चलेगा और 400 रुपीज़ पर जी, ग्राम। क्वालिटी गारंटेड रहेगा। कश्मीर से हम भेजेंगे आपको। फील्ड में लाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि असल में एक्चुअल में कैसे सैफरन होता है, फ्लावर पे कितने पार्ट होते हैं, कैसा रहता है, येलो पार्ट भी नीचे वाला क्यों रहता है, ऊपर से मोटा क्यों रहता है, नीचे से पतला क्यों रहता है, राइट। ये चीज़ें सिखाने के लिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस। किसी को पर्सनली आना है तो कहाँ पर आना पड़ेगा पामपुर में? पापोर में देखिए हाईवे पर ही हमारा जो यहाँ पे जो फील्ड है, हाईवे पे खुद ही आ सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे फोकस भी करेंगे, जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो दे टेक फोटोज़ विद सैफरन, ऐसा है। अब हर एक बंदे को सैफरन के बारे में नॉलेज नहीं होती है। इतने बड़े खेतों में कितना हार्वेस्ट हो जाता है सैफरन? अप्रॉक्सीमेटली ऐसा मान के चलिए आप 1,10,000 से 1,70,000 फ्लावर्स को कलेक्ट करके 1 किलो सैफरन जो है ड्राई करके पाया जाता है। बट ये है कि इट्स वास्ट फील्ड, ये कनेक्टेड है पूरा पापोर जो यहाँ का एरिया है, तो पूरा जितना भी यहाँ से फील्ड है बहुत सारे, लाइक ये तो पूरे कश्मीर में सिर्फ एक ही जगह हार्वेस्ट यानी सैफरन खेती होती है सैफरन? हाँ, पापोर एरिया में सबसे ज़्यादा। पुलवामा, पापोर, ये वाला एरिया जो है, एडजेसेंट एरियाज में भी जो है सैफरन की कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग की जाती है। ओके, अभी बहुत से लोग ये वीडियो देखेंगे, बोलेंगे भाई हमें इसकी सीड्स दे दो, हम वहाँ पे उगाएं। ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि क्लाइमेटिकल फैक्टर होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कहीं भी करते हैं, जैसे अगर आप सैफरन का बताऊँ मैं आपको, सैफरन यहाँ पे इसलिए पाया जाता है क्योंकि एक तो सॉइल इसके लिए सॉइल थोड़ा केसरी सॉइल डिफरेंट होनी चाहिए, और टेम्परेचर का भी बड़ा इफेक्ट रहता है इसको टेम्परेचर भी मॉडरेट रहना चाहिए। ज़्यादा गर्मी रही तो फिर फूल ही जल जाएगी। आप देख पा रही हो कि आपको जो मैंने भी सैफरन का जो एक पत्ता इसमें से रेड पार्ट निकाल के दिया, उसमें अच्छा खासा मॉइस्चर कंटेंट था। अगर ज़्यादा गर्मी हुई, ज़्यादा तपी हुई तो वो फिर इवापोरेट होकर चला जाएगा। जी, ऐसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लेके जाके उगा नहीं सकते हो। जी, ठीक है। लेकिन फ्रेश ऑर्डर करना है तो इनको कॉल कीजिए। 400 रुपये पर ग्राम, डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको कि भाई ये यहाँ से प्लग करके ड्राई कैसे करेंगे, कैसे स्क्रीन आउट करेंगे, कैसे कस्टमाइज्ड पैकिंग करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। ओके, चलिए, ठीक है। इम्तियाज़ भाई, फील्ड से सीधा आ गए हम प्रोसेसिंग सेंटर और जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो। बिल्कुल। तो हमने फील्ड से क्या फ्लावर तोड़ के सुखाया, सूखने के बाद, और ये वाला हमारा पोर्शन बच गया वहाँ से। इसमें आपको जो है रेड वाला पार्ट भी साथ रहेगा, और जो येलो आपको दिखाया था वहाँ पे, येलो वाला पार्ट भी इसमें साथ है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, ये पूरा हमने सुखा लिया, और इसमें येलो पार्ट भी है, रेड पार्ट भी। रेड वाला पार्ट जो है इसका केसर का है, और जो येलो वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था वो पान वाले इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा करके। सही बात है। इसमें अब पूरा जमा हुआ है ड्राई करके। अब इसमें से हम येलो पार्ट बाहर निकालेंगे, अब रेड पार्ट अलग रखेंगे। अच्छा। उसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं हम। काफी लेबोरियस टास्क है। एग्जैक्टली। तो जो हमने फील्ड से लाया ड्राई करके, ये येलो पार्ट और रेड पार्ट वो यहाँ पे आपका रॉ फॉर्म का, जिसे हम केसर बोलते हैं। और उसके बाद उसको हमने स्क्रीन करके, हमने जो रेड वाला पार्ट है वो ये है। ओके, फाइनली ये बचा, और ये बिकता है, राइट? जी, एग्जैक्टली। ये रेडी टू गो सैफरन है। माशाल्लाह। आप इसके वाले जो है ये हम पूरा इस प्रोसेस से पहले प्लग करते फ्लावर से, फिर रॉ फॉर्म में लेके आते हैं, फिर ड्राई करते हैं, ड्राई करके बाद स्क्रीन करते हैं, तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है ये वाला बन के आ जाता है। और ये बिक रहा है अभी 400 रुपये ना? जी, 400 रुपये का 1 ग्राम। देखिए इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फटीग आ जाता है, थकावट होती है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, अगर ये आप 2-3 4-5 पत्ती आप दूध के गिलास में अच्छे से बॉईल करके पीते तो आपका जो है फटीग खत्म हो जाता है, एंड जो पिगमेंटेशन फेस पे वो भी ठीक हो जाती है, एंड मोर और बच्चे का जो है ओवरऑल इम्यूनिटी भी अच्छा रहता है। ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि गोरा भी हो जाता है, आप उसके लिए गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, फैक्चुअल बात, फैक्चुअल बात ये, फैक्चुअल बात साफ होती है इसके। हाँ, फैक्चुअल बात है कि हाँ, स्किन थोड़ा ठीक हो सकता है, बाकी मेमोरी पावर अच्छा रहता है, और जो मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर जो होती है, उसका जो है ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है, और उसका अपलिफ्ट मूड प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। मूड डिवेशन, लेकिन इसका मूड भी इससे आपका जो है ठीक रह जाता है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी हमारा स्टॉक है, ये वाला केसर है, और इसको हम पैकिंग जो है पैकिंग कैसे करा दे, मैं देखता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको। तो हमने जो बड़ी वीडियो में देखे वही पैकेज 1 ग्राम और 2 ग्राम, एग्जैक्टली वही वाली पैकिंग 5 ग्राम के उसमें था। तो मेन यहाँ पे ये था कि हम आपको दिखा दें कि प्रोसेस करके ये एक डब्बा कितने का होगा? ये आपका लगभग जरा वजन है। हाँ, वजन करेंगे। हाँ करेंगे ना, बताओ जरा। हाँ, इसको भी वजन कर लेंगे, बताते हैं कि हमारे कस्टमर्स को कि कितना इसका वजन है। यहाँ पे कर लेते हैं, मशीन ऑन, ये कर लेते हैं जरा। ये देख लीजिए, डब्बे का समझो 200 ग्राम हटा दो।
हाँ, फिर ये भी आपका 1 किलो फिर भी 600 ग्राम, समझो 1.5 किलो, तकरीबन 1.5 किलो 6 लाख का। 6 लाख का माल है हाँ, डब्बे ये में, 6 लाख क्या का माल, बात है, बाप ये रे 6 बाप। लाख का माल है। अब ये मिला के 8 लाख का माल होगा। जी जी जी। और और बिल्कुल प्योर ड्राइड है। आप चाहो आप होलसेल में भी हमसे जो है केसर मंगा सकते हैं। Okay. जितना भी आपको चाहिए, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में भी। क्रेडिट पे देते हो आप लोगों को? क्रेडिट पे नहीं, हम ऑनलाइन ले चला, क्योंकि क्रेडिट पे भरोसा नहीं रहता। लेकिन हाँ, आज तक जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स हमारे हैं, जी जी। हम जो कुछ रेगुलर कस्टमर्स हमारे हैं, किसी ने भी आज तक हमारा कोई एक पैसा भी नहीं खाया और हमने भी किसी का पैसा नहीं खाया। बहुत हाँ, बढ़िया। टाइमली हमने पहुंचा दिया, नो डाउट। किसी जगह 1 दिन 2 दिन लेट हो गया। और यहाँ पे देख भी सकते हो, बाकी प्रोसेसिंग सेंटर में हमारे ऐसे वाले बॉक्सेस रहते हैं जिसमें डेट्स का भी स्टॉक रहेगा, बाकी फ्रेश फ्रूट्स का स्टॉक रहेगा। तो ये जो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच इम्तियाज़ भाई। जिस किसी को भी ऑर्डर करना है, बेझिझक होकर ऑर्डर कीजिए। फ्रेश हार्वेस्टेड स्टॉक है जी, एग्जैक्टली। रेट भी 400-400 रुपीज़ मुनासिब ही है पर ग्राम जी। And, और मिनिमम ऑर्डर जो है इसका रहेगा 2 ग्राम रहेगा। Minimum 2 ग्राम का आपका 800 हो जाएगा और शिपिंग का 150, 950 में आपके पास आ जाएगा। और मिनिमम ऑर्डर आपका आ जाएगा आपके पास। ओके, कैश ऑन डिलीवरी कैश चाहिए ऑन तो? डिलीवरी के लिए मिनिमम 5 ग्राम होना चाहिए। ओके, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो उसके लिए आप 2 ग्राम भी ले सकते बहुत बढ़िया। और डिलीवरी ऑल अक्रॉस इंडिया, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया। हो। जी जी, ठीक है, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ भाई, थैंक यू।